जब भी पहली बार हमारे चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू होती है तो हम सबसे पहले सबसे आसान तरीका अपनाना ही ज्यादा बेहतर समझते हैं और बिना ये कंफर्म किए हुए अपनाया गया तरीका सही है या गलत और जिसकी वजह से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनके पिंपल्स क्यों और किस टाइप के हो रहे हैं। अब ठीक है कि पिंपल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, छोटे पिंपल और बड़े पिंपल्स। कुछ पिंपल स्किन के ऊपरी लेयर पर होते हैं जो साइड में छोटे होते हैं, जबकि कुछ पिंपल स्किन की गहराई में पहुंच जाते हैं और इनका साइज बड़ा और पेनफुल होता है और जिसे सिस्ट या सीवियर एक्ने कहा जाता है। पिंपल चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर आप वीडियो में बताई गई सारी बातों को ठीक से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपकी पिंपल वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। शायद आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ये वीडियो पूरा देखें तो मुझे लगता है कि आपको फ्यूचर में पिंपल से रिलेटेड और कोई दूसरी प्रॉब्लम या फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है और ए से लेकर जेड तक सारी बातें क्लियर करने की कोशिश की है कि पिंपल्स क्यों होते हैं, पिंपल्स में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, चेहरे पर पिंपल्स है तो फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नुस्खा और कौन सी क्रीम आपको अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अक्सर लोग अपनी वीडियो में नहीं बताते हैं। और यहाँ तक कि स्किन डॉक्टर भी आपको पूरी बात कभी नहीं बताते, जिसकी वजह से लाख पैसा खर्च करने के बावजूद हम अपनी पिंपल्स की प्रॉब्लम को खत्म करने में नाकाम रहते हैं। जब भी पिंपल्स जड़ से खत्म करने की बात आती है तो लोग चेहरे पर लगाए जाने वाले नुस्खे और क्रीम पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर सिर्फ चेहरे पर कुछ लगाने से ही ये पिंपल्स जड़ से खत्म हो जाए तो आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अब सच तो ये है कि चेहरे पर बिना कुछ लगाए भी सिर्फ खाने पीने और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करने से पिंपल्स की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका खान पान और लाइफस्टाइल ठीक ना हो तो दुनिया की चाहे अच्छी से अच्छी क्रीम हो, घरेलू नुस्खे हो, आपके पिंपल्स को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चेहरे पर लगाने वाले नुस्खे के साथ साथ खाने पीने और लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हम इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि पिंपल क्यों और कैसे होते हैं और दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि पिंपल्स हो तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तीसरे हिस्से में हम जानेंगे कि पिंपल्स हो तो लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए और फाइनली चौथे और आखिरी हिस्से में जानेंगे कि कुछ सबसे असरदार पिंपल्स पर लगाए जाने वाले घरेलू नुस्खे और क्रीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले स्टेप में पिंपल अक्सर युवा अवस्था में हार्मोनल एक्सचेंज की वजह से होता है, लेकिन कुछ पिंपल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। हमारे चेहरे पर छोटे छोटे स्किन पोर्स होते हैं जो स्किन के अंदर शिपम ग्रंथि से जुड़े होते हैं। शिपम ग्रंथि स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है, लेकिन जब चेहरे की सफाई ठीक से नहीं हो पाती और डेली स्किन सेल्स हमारे रोम छिद्र में जमकर स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, तब शिपम ग्रंथि के द्वारा छोड़े गए नेचुरल ऑयल स्किन से बाहर नहीं निकल पाते और जिसकी वजह से वो हमारे स्किन के अंदर ही एक्सपेंड होने लगते हैं और बाद में हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स का रूप लेकर निकल आते हैं। और जब हम गलती से भी उस पिंपल को दबा देते हैं तो रोम छिद्र खुल जाता है और बाहर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से स्किन के अंदर प्रवेश कर जाता है और फास्टेस्ट वे में मल्टीप्लाई होने लगता है, यानी कि फैलने लगता है। तब स्किन ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है और डैमेज होने लगती है। जब पिंपल स्किन के अंदर ज्यादा डीप में पहुंच जाते हैं तो उस टाइप के पिंपल्स को शिस्ट कहते हैं, जिसका साइज बड़ा और पेनफुल होता है। खैर, चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ कि अगर चेहरे पर पिंपल हो तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमारे चेहरे के अलग अलग हिस्से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे इंटरनल ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं तो उसका सीधा असर हमारे चेहरे पर ही दिखता है। इसलिए खाने पीने में बदलाव किए बिना पिंपल्स को जड़ से खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है। हमारा खान पान पिंपल्स को बढ़ाने या घटाने में बहुत रोल प्ले करता है और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो पिंपल्स को बढ़ाने में काम करते रहते हैं और हमें ये पता भी नहीं होता है कि कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जो हमारे पिंपल में मौजूद इन्फेक्शन को कम करने का काम करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऐसे खाने की जो पिंपल्स को बढ़ाने का काम करते हैं और इससे आपको नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, शुगर, यानी कि चीनी और चीनी से बनी चीजें जैसे कि केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक। नंबर 2, मिल्क, यानी कि दूध और दूध से बनी चीजें जैसे कि घी, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम और चॉकलेट। नंबर 3, तली हुई चीजें और मैदे से बनी हुई चीजें जैसे कि चिप्स, ब्रेड, पास्ता, जंक फूड। अब सवाल ये उठता है कि ये फूड क्यों नहीं खाना चाहिए और ये पिंपल कैसे बढ़ाते हैं।
जंक फूड, चीनी और दूध से बनी चीजें हमारे शरीर के इंसुलिन लेवल को काफी हद तक बढ़ा देते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खलल डालते हैं और जिससे कि स्किन के अंदर सीवीपी लाइन में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है और जिसकी वजह से स्किन ऑयल अर्ध डेली सेल्स आपस में रेत करके रोम क्षेत्र को बंद कर देते हैं, जिससे कि चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने के साथ साथ स्किन के अंदर ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने की वजह से स्किन की जो शाइनिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है और स्किन धीरे धीरे डल होने लगती है। और यहाँ तक कि अगर आपकी स्किन में पिंपल्स न भी हो तो चीनी से बनी चीजें और जंक फूड का कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चेहरे पर पिंपल्स हो तो किस तरह का खाना खाना चाहिए जो कि आपके पिंपल्स को कम करने में मदद करता है। खाने के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में पानी का क्या रोल होता है और दिन भर में हमें कितना पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में पानी की कमी होने से सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, हार्मोनल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाता है और जो सिर्फ हमारी स्किन के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी के लिए खतरनाक साबित होता है। आपके चेहरे पर भले पिंपल्स हो ना हो लेकिन हेल्दी स्किन और हेल्दी शरीर के लिए आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। पानी हमारे शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और जिससे लगभग स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर रहती है और ये ओवरऑल बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है। अब अपने पास पानी पीने का रिकॉर्ड रखने के लिए 3 से 4 लीटर के जार या बोतल में पानी भर कर रख दे। अब पूरे दिन में उसे खत्म करने का ऐसा गोल बना ले जिसमें से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट, 1 गिलास खाने से पहले, 1 गिलास खाने के आधे घंटे के बाद और जब भी आपको प्यास लगे तो पानी पीने का खास ख्याल रखें ताकि पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी मेंटेन किया जा सके। अब बात करते हैं पिंपल्स वाले लोगों को क्या खाना चाहिए जिससे कि उनको अपने पिंपल्स को खत्म करने में ज्यादा मदद मिल सके। क्योंकि पिंपल्स को खत्म करने के लिए जो हमारे घर में होना चाहिए तो वो है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, ओमेगा 3, फैटी एसिड, जिंक और प्रोबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट, काले अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, सेब, टमाटर, ब्रोकोली और लगभग सभी तरह की हरे पत्तेदार सब्जियों में ये एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट स्किन में होने वाली ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है। नंबर 2, विटामिन ए। रिच फूड विटामिन ए एक्ने प्रो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिंपल्स की वजह से डैमेज हुई स्किन को रिन्यू और हील करने में ये मदद करता है और स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जिससे कि स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करने और दाग धब्बों को दूर करने में काफी मदद मिलती है। गाजर, शकरकंदी, मछली और पपाया में काफी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नंबर 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अखरोट, फिश ऑयल और हरी पत्तेदार सब्जियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है और ये हमारी बॉडी में मौजूद ओमेगा 6 से इंटरेक्ट करके स्किन इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब जैसे कि पिंपल्स में होने वाले दर्द, जलन और स्वेलिंग में ये काफी राहत मिलती है। नंबर 4, जिंक। जिंक को पिंपल किलर भी कहा जाता है। जिंक रिच फूड या सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना पिंपल्स को खत्म करने की दवा खाने के बराबर है और 2012 में की गई एक रिसर्च के हिसाब से जिंक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इसीलिए ये बॉडी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस रखता है और पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है जिससे कि पिंपल खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। काजू, मूंगफली, मटर, दाल, मीट और मछली में रिच क्वांटिटी में जिंक पाया जाता है और आप इसमें से किसी को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिंक सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, प्रोबायोटिक। शायद आपको पता होगा कि शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जब बैड बैक्टीरिया शरीर में बढ़ जाता है तो वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। 2011 में की गई एक रिसर्च के हिसाब से प्रोबायोटिक में अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है और जो कि शरीर में मौजूद बुरे बैक्टीरिया को नष्ट करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है जिससे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम तो दूर होती ही है, साथ ही ओवरऑल बॉडी को काफी फायदा पहुंचाता है। जैतून प्रोबायोटिक का एक अच्छा सोर्स है और अगर आप चाहे तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ कि अगर चेहरे पर पिंपल हो तो हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए। इसमें पहला है स्ट्रेस रिलीफ। जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर का सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म भी देता है। अब जैसे कि बालों का झड़ना, कमजोरी महसूस होना, चेहरे पर पिंपल्स आना, स्किन का काला पड़ जाना, नींद ना आना, सर में दर्द रहना और आंखों में जलन रहना, अल्जाइमर, डिप्रेशन और दिल की बीमारी जैसी कई बीमारी सिर्फ ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो सकती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे, धूम्रपान, तंबाकू और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें और टाइम पर खाएं, रात को जल्दी सोए और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर ले
छोटी मोटी एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करें, और अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज कायम जरूर करें, क्योंकि इससे अच्छी एक्सरसाइज और मेडिटेशन दुनिया में और कोई नहीं हो सकती है। नंबर 2, धूप से बचाव। धूप में मौजूद यूवी रेडिएशन पिंपल्स को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसलिए अगर चेहरे पर पिंपल्स है तो जहां तक हो सके धूप से दूर रहें, और अगर आपको फिर भी धूप में जाना पड़ता है तो अपने चेहरे को धूप में जाने से पहले किसी कपड़े से ढककर निकलें, और धूप में अम्ब्रेला यानी कि छतरी का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 3, पिंपल्स को दबाने से परहेज करना। हम जब भी पिंपल्स को दबाते हैं तो पिंपल्स बाहर फूटने के साथ साथ अंदर भी फूटता है, और जिससे कि पिंपल्स में मौजूद बैक्टीरिया जल्दी से और तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है, और पिंपल्स हमारी स्किन के दूसरे हिस्से में भी फैलने लगता है। और यही सबसे बड़ी वजह होती है पिंपल्स कभी खत्म ना होने की और तेजी से बढ़ते रहने की। इसलिए पिंपल्स को दबाने से परहेज करना बेहद जरूरी है। नंबर 4, चेहरे को बहुत कम या बहुत ज्यादा धोना। स्किन को सुबह तो धोना ही चाहिए, लेकिन रात में चेहरे को धोना सुबह धोने से भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पूरे दिन पोल्यूशन से गुजरने की वजह से धूल मिट्टी के जो पार्ट्स है वो हमारे स्किन में जम जाते हैं, और जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए रात को चेहरा धोकर सोइए, और दिन भर में 3 बार से ज्यादा चेहरे को मत धोइए। और चेहरा ज्यादा धोने की वजह से भी स्किन के जो टिश्यूज है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जब जरूरत हो तभी चेहरा धोए। नंबर 5, चेहरा और बदन पोंछने के लिए एक ही टॉवल का इस्तेमाल करना। कुछ लोग बदन और चेहरा पोंछने के लिए एक ही टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में डिफरेंस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और जो अगर आपके चेहरे की स्किन को छू लेते हैं तो उसे काफी हद तक वो डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए बदन पोंछने के लिए अलग और चेहरा पोंछने के लिए अलग टॉवल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही चेहरे को ज्यादा रब यानी कि रगड़ने से परहेज करना चाहिए। अब चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी स्टेप की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि पिंपल्स हो तो हमें अपने चेहरे पर कौन सी क्रीम या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि पिंपल वाली स्किन में क्या लगाना चाहिए इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं लगाना चाहिए। पिंपल वाली स्किन में साबुन, फेस स्क्रब, फेयरनेस क्रीम और मेकअप कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेकअप लगाने से स्किन पार्ट्स क्लोव होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिससे स्किन सांस यानी कि ब्रीथ नहीं ले पाती और सीबम प्रोडक्शन भी ब्लॉक हो जाता है। कुछ मेकअप होते हैं जो टॉक्सिन फ्री होते हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट को पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए पिंपल वाले स्किन में किसी भी मेकअप का इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए। फेस स्क्रब स्किन में हार्श होते हैं, इसलिए ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के साथ साथ आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं। साबुन और फेयरनेस क्रीम तो किसी भी तरह हमारी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि साबुन खासतौर पर फैट और सोडियम से मिलकर बना होता है, और जिसकी प्रॉपर्टी हमारे चेहरे के प्रॉपर्टीज के बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई करने के साथ साथ कभी कभी रोम छिद्र को भी ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पिंपल की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। साबुन की जगह फेस वॉश का इस्तेमाल किया जा सकता है। पिंपल वाली और ऑयली स्किन के लिए अरोमा मैजिक नीम एंड टी ट्री फेस वॉश एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसको बनाने के लिए नीम टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पिंपल्स के लिए सबसे अच्छी इंग्रेडिएंट में से एक होता है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि 100% केमिकल फ्री होता है और नेचुरल चीजों से बनाया जाता है। इसलिए आप चाहे तो इसे मेडिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं चेहरे पर लगाए जाने वाले सबसे असरदार घरेलू नुस्खे और क्रीम के बारे में। तो मैं आपको बहुत सारा नुस्खा और क्रीम बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए सिर्फ एक घरेलू नुस्खा और एक क्रीम बताऊंगा, और जिसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रीम के बारे में जानने से पहले हम घरेलू नुस्खे के बारे में जान लेते हैं, और जिसके लिए आपको जरूरत होगी एलोवेरा, नीम के पत्ते और पुदीने के पत्ते की। अब मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल में सिंथेटिक कलर होते हैं, जो कि आपके स्किन के लिए सही नहीं होते हैं। इसलिए अगर हो सके तो ताजा एलोवेरा का ही इस्तेमाल करें, और इस नुस्खे को बनाने के लिए नीम और पुदीने के पत्ते को बारीक पीस ले, और उसके बाद 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच पुदीने का पेस्ट, 1 चम्मच नीम का पेस्ट मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और इसके बाद इसे पूरे चेहरे पर लगाकर पूरी रात भर छोड़ दे, और सुबह होते ही इसे साफ करके धोएं। और अगर आप एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, नीम, पुदीना और एलोवेरा जेल इन तीनों में ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और एलोवेरा जेल एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी होता है। इसलिए एक्ने को ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छी इंग्रेडिएंट में से इसे एक माना जाता है। और अब हम बात करते हैं क्रीम की, कि पिंपल्स पर लगाने के लिए सबसे अच्छी क्रीम कौन सी है। और इस क्रीम का नाम है बेंजिक एसी, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बंसल पेरोक्साइड, और ये अलग अलग कंपनी का आता है, लेकिन आप जो भी कंपनी का ले उसमें ये जरूर देखिए कि बंसल पेरोक्साइड 2.5% जरूर होना चाहिए। ये क्रीम सिर्फ ऑयल स्किन वालों को सूट करती है, और इसे रात में अप्लाई किया जाता है, और इस क्रीम को आप वहां अप्लाई करें जहां आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है,
क्योंकि ये पिंपल्स को सुखाने का काम करता है और अगर आप इसे पूरे चेहरे पर लगा लेते हैं तो ये आपके चेहरे को ड्राई कर सकता है और जिससे कि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप इसे सिर्फ वहीं लगाएं जहां आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये पिंपल्स के लिए बहुत अच्छी क्रीम है और कुछ दिन के इस्तेमाल से ही आप अपने चेहरे में कमाल का फर्क महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सारे तरीके को आप कम से कम 2 महीने तक इस्तेमाल करें और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि इससे आपकी मदद हुई है तो आप इस वीडियो को उन लोगों से भी शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है ताकि उन्हें भी सही जानकारी टाइम से मिल सके। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।